गुरु की ही सानिध्य में शिष्यगण रहते थे। और एक दिन श्री गुरु महाराज ने उन लोगों को वही लकड़ी के लिए जंगल में भेजा और देर से आने के लिए कहा, यदि देर हो जाए तो थोड़ा सा यही जलपान के लिए आप लोग चना लेते जाइए। तो सुदामा जी पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ी तोड़ने लगे और चना खाने लगे। कृष्ण भगवान ने पूछा कि आपका दांत कैसे बज रहा है? बोले कि बहुत ठंडक है इसीलिए दांत बज रहा है। कहावत है गांव में कि गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो निर्धन की हो कोड़ी। तो वही उसी पाप से दरिद्र हो गए और घर पर रहने लगे। श्रीमती जी उनकी सुशीला जी बहुत उनको डांटती थी, वो कितना भी मांगते थे बेचारे, बस एक दिन का ही भोजन चलता था और हमेशा श्री कृष्ण भजते रहते थे। सुशीला जी उनको व्यंग कसती थी कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, कौन हैं या किसका नाम जपते रहते हो रात्र दिन? बोले हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं और वो बहुत बड़े राजा हैं। तो उनकी पत्नी कहा करती थी, राजा हैं तुम्हारे साथी तो वहाँ जाना चाहिए अपनी मदद के लिए, लेकिन वो जाते नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे। उनका विचार यह था कि जो मैंने पाप किया है यदि जाएंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, तुरंत हमको धनी बना देंगे। तो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए भोगने के लिए वो भगवान के पास जाते नहीं थे, वही मांग कर भिक्षा लाकर भोजन करते थे। एक दिन कृष्ण भगवान हाथ उठाकर सुदामा जी को आशीर्वाद दे रहे थे। रुक्मिणी ने देखा, बोली यह क्या कर रहे हो? तो भगवान ने बताया हमारे एक मित्र हैं, बस उन्हीं की याद में मैं दिन रात रहा करता हूँ। और बहुत कष्टित रहते हैं, कुछ ऐसा कार्य हो गया है और हम सोचते हैं कि हमारे पास आए हम उनको मालो माल कर देंगे, लेकिन हमारे पास आ नहीं रहे हैं। तो रुक्मिणी ने कहा हमको भी दिखलाइए अपने मित्र को। एक दिन भगवान ने ऐसी लीला किया कि रुक्मिणी जी ने सुदामा जी को देखा भिक्षाटन के लिए जा रहे थे और भिक्षा लाने के बाद वहाँ भोजन बनाए। रुक्मिणी जी ने कहा आज हमारी ड्यूटी लगाइए आप। देख रहे हैं बहुत कष्टित हैं बेचारे, पूरा भोजन नहीं करते हैं, आज हम उनकी देख रेख करेंगे। रुक्मिणी ने हाथ उठा दिया, वहाँ सब चीज भोजन पानी अनेक सामग्रियां गज गई। सुदामा जी ने भोजन बनाया और कुछ दूर पर उनके द्वार के कुछ ही दूर पर एक मंदिर था। तो मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तो वहाँ बिना भोग लगाए वो प्रसाद नहीं पाते थे सुदामा जी और उनकी धर्मपत्नी जी। तो वहाँ भोग लगाने के लिए ले जा रहे थे, एक दौड़ते हुए घोड़ा आ गया। घोड़ा ने थाली में लात मार दिया और सब भोजन जमीन पर गिर गया, पृथ्वी पर। उस दिन उपवास करके सोए और इधर श्री कृष्ण भगवान बहुत मगन थे। रुक्मिणी ने बोला आप क्यों आज प्रसन्न हैं?
भगवान ने कहा आज तुम्हारी ड्यूटी है, हमारे मित्र सुखपूर्वक भोजन करके शयन कर रहे होंगे, इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता है। और उस दिन क्या हुआ कि रोज तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते थे, उस दिन उपवास करके सो रहे थे। रुक्मिणी ने देखा, उनको बड़ा कष्ट हुआ, तो भगवान से प्रार्थना किया कि ऐसी लीला क्या आप कर रहे हैं, हमारे कहने पर उनको एक बार उनकी गलती क्षमा करके मालो माल बना दीजिए। भगवान ने कहा वो हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं तो क्या करूं? तो बोली क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले को ब्रह्मज्ञानी हैं, सोच रहे हैं कि हमारा भोगदंड पूर्ण हो जाए, कर्मों का प्रायश्चित हो जाए, तब मैं भगवान के पास चलूं। अभी अभी जाता हूं तो संपन्न कर देंगे, लेकिन दूसरे जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। एक दिन मांग करके भिक्षाटन करके सुदामा जी आए घर पर, और उनके पाँव में बहुत दर्द था। तो सुशीला जी से कहा हमारे पाँव में बहुत दर्द है, आप थोड़ा सा चरण दबा दीजिए। तो सुशीला ने कहा जो रात दिन जिसका नाम जपते हो उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं से कहो तुम्हारा पैर दबाएंगे। कौन है वो जिसका नाम रात दिन जपते रहते हो? तो सुदामा जी सो गए कृष्ण कृष्ण कहते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने रात में सोने की कटोरी में तेल लेकर आए और भगवान अपने ही हाथों से श्री सुदामा जी के पैरों में मालिश किए और दबाए, उनकी थकाई दूर हो गई। सुबह होने पर प्रेम में इतने मगन थे कृष्ण भगवान, कटोरी वहीं भूल गए। कटोरी भूल गए तो जितना तेल फेल था सब, उनका आसन सब खराब हो गया। सुदामा जी बोले सुशीला से, आज आपने बहुत बढ़िया चरण मालिश किया, लेकिन थोड़ा सी त्रुटि यह हुई कि तेल ओल सब हमारा बिस्तरा खराब हो गया है। सुदामा जी ने सोचा ये व्यंग कस रही है, तो स्वीकार कर लिए। फिर वही सुशीला ने बार बार कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ। गए देखे तो वहीं सोने की कटोरी गिरी पड़ी थी और तेल जमीन पर गिर गया था। तो सुदामा ने कहा कि देखिए हमारे मित्र यही हैं। तो सुशीला को विश्वास हो गया और उनको फटकारने लगी कि तुम्हारे ऐसे मित्र हैं तब क्यों नहीं जा रहे? बोले भाई हम सीनियर हैं, उनके पास कैसे जाएं? सुशीला ने कहा कि अब तो नतमस्तक हो गए हैं, अब जाइए। जाने के लिए तैयारी किए, वही उनके पास कुछ था नहीं, वही चावल वाली पोटली बांध कर ले जाते हुए वहाँ गए श्री कृष्ण भगवान के पास। वहाँ वही है शीश पगान जगा तन, शीश पगान जगा तन में प्रभु जानी को आही बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाया मुझे नहीं श्यामा। द्वार खड़े बल दे की रहो किसो बसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। आपन नाम सुदामा। ऐसे भी हाल
हर ऐसे बिहाल बिवाई न सोपत कंठ की जाल लगे भूमि जोए आय महादुख पायो सखा तुम आयो ही देन की जिन खोए देख सुदामा के दीन दशा करुणोदर के करुणा निधि रोए हरे पानी परात तू हाथ छिलो नहीं नैनन से जल से पग धोए पानी परात तू हाथ तू नहीं नैनन के जल से पग धोए हाथ छुआ नहीं अरे नैनन के जल सो पग धोए अरे नैनन के जल सो पग धोए सुदामा जी आइए एक गीत छोटा था द्वारपाल से कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कर के सुदामा गरीब आ गया है करके सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो करके सुदामा गरीब आ गया है अरे भटकते भटकते